Hello everyone, how are you all? Well, children, it's your EVS period. Yes, EVS means environmental studies, and EVS also means enjoyment. Yes, क्योंकि environment के बारे में जानने को मिले तो उससे ज़्यादा enjoyment तो हो ही नहीं सकता, right? So children, in our previous class, if you can remember, last week में मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट चैप्टर अपने हाफ ईयरली कोर्स का किया था। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? क्वेश्चन आंसर लिखा था किस चैप्टर का? माय नेबरहुड का। और मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए। आप सबने अच्छे से किया, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट। अब चिल्ड्रन, हम जैसा मैंने आपको बताया that your half yearly course is over now, right? So there are 5 chapters in your half yearly course and it is over now. From today I will be starting the revision. अब मैं आपका हाफ ईयरली का रिविजन स्टार्ट कर रही हूँ। पता है मैं रिविजन क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? Why I am starting the revision? Because very soon your half yearly exams are also starting. Yes, you will get to know. आपको पता तो चल ही गया होगा कि अक्टूबर मंथ में है। Yes, in the month of October you are having your half yearly exams. And you know, half yearly exams means that आपने ये आपका स्कूल का, आपके इस क्लास का आधा साल बीत गया। हाफ ईयरली का मीनिंग क्या होता है? हाफ ईयर हैज पास्ड and in this half year how much you have improved yourself, that is going to be evaluated. वो चेक होगा कि आपने अपने आप को कितना बेटर किया। आप जो प्रीवियस क्लास में थे, यूकेजी से 1 में आने के बाद आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया, कितना अपग्रेड किया, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि आप हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म करते हैं। सी, मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि सबको फर्स्ट आना है, सबको सॉरी 100+ लेना है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, बट आपने क्या सीखा? आई एम आस्किंग अबाउट योर नॉलेज। आपने क्या सीखा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट द रिविजन। आई एम सॉरी बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर। या नाउ आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली। गले में थोड़ा अटक गया था वाइल टॉकिंग, मैंने जल्दी जल्दी आपसे बात किया तो मेरे गले में अटक गया, तो इसलिए आई स्टार्टेड कॉफिंग, बट नाउ आई एम फाइन, राइट? सो चिल्ड्रन, लेट्स नाउ स्टार्ट द chapter, the first chapter that is there in our half yearly course, and that is from your EVS book. So EVS book से हम start करने वाले हैं आज lesson number 7। मैं एक एक करके आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, वापस वंस अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट आपने जो पढ़ा था सब याद हो जाएगा। रिमेंबर, यू कैन रिकॉल एवरीथिंग, एंड नाउ यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली बेटा। अब आप ये चैप्टर्स को लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट टेकिंग टेस्ट। मैं अब टेस्ट लेना शुरू करूंगी। सो टुडे दिस वीक I am giving a thorough revision of this chapter. Next week I will take test from this chapter. Okay? So let's start now from lesson 7, that is on page number 25 of your book. So lesson 7, keeping healthy, a revisional tour we are starting. Revisional tour means हम जर्नी पर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं रिविजन के। वापस हम टूर करेंगे, जो हमने चीज़ें सीखी है रिकॉल करेंगे। So keeping healthy, we must keep ourselves neat and clean. Only then we will stay healthy. We should develop good habits for good health. Wake up early in the morning, go for a morning walk, do physical exercises every day, brush your teeth twice a day, once in the morning and once before going to bed at night. Take bath with clean water and soap every day. Trim your nails regularly, right? So children, what we have learned in this particular page, that we need to keep ourselves नीट एंड क्लीन। अगर हम अपने आप को
साफ और स्वच्छ रखेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे. Then only we can keep ourselves healthy. We should develop a good healthy habit. हमें अच्छी आदतें develop करनी चाहिए, like getting up early in the morning, going for a morning walk. Well, अभी तो आप morning walk के लिए बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि अब टाइम अलग है. Now we cannot go outside. It restricted outside. But we can at least exercise it or at home. घर पर तो exercise हम कर सकते हैं. So we should do physical exercise every day. We should brush our teeth twice a day. Once in the morning after getting up from the sleep and once at night before going to bed. Right? So you must take bath every day with the soap and you should wear clean clothes. Right? And trim your nails regularly. अपने नाखून को, अपने nails को regularly every week आपको trim करना चाहिए. Right? Now let's read out the second one. Clean your ears with a soft cotton bud. When you feel like there is a lot of wax in your ear, then you should not use any pointed thing to put it in the ear. Never ever do it. It's very, very dangerous, very risky, beta. Eardrum is a very thin substance. If it gets damaged, you will not be able to hear. So do not put anything in your ear. Use cotton bud to clean your ear if you feel that there is a lot of wax in your ear, right? And that too, as a child, you should not be doing it. You can ask your elders to do it, right? Next one, oil and comb your hair regularly. You should regularly put oil and you should comb your hair properly, right? Like see, every alternative day I put oil on my hair, I apply oil, I massage my hair, right? That's how you should also do it because our hair needs oiling and you need to comb the hair too. Always wear clean and well ironed clothes, right? It is a very good habit. You should always wear clean and well ironed clothes. Wash your hands before and after the meal. खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथ धुलना चाहिए. And even after using the toilet, when you have gone to the washroom, you must wash your hand not only just with water but by applying soap on your hand, right? And nowadays आप तो देख ही रहे हैं कि कितना important है frequently hand wash करना. Washing the hand is very important, right? So rinse your mouth after eating. खाने के बाद हम generally खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, छोड़ देते हैं. नहीं. See, the eatable stuffs are stuck in our mouth. So if it gets stuck, then what will happen? We will get cavity in the teeth. और फिर हमारे दांतों में दर्द होगा, हमारे दांत सड़ जाएंगे. So for that, what we have to do to save our teeth, we must rinse our mouth thoroughly with water so that whatever is there in our mouth, it gets washed away, right? Next one, wash fruits and vegetables before eating. खाने से पहले हमेशा सब्जियों और फलों को धुलकर ही यूज करना है या खाना है, right? Use shampoo on your hair at least once a week. हफ्ते में एक दिन शैम्पू से हेयर वॉश करना है so that आपके हेयर क्लीन रहते हैं. Always drink boiled or filtered water. Boil हमेशा filter water use करना चाहिए या RO या purifier or something. If you don't have a filter at home, water filter at home, you can boil the water for 15 to 20 minutes and once it is cool, you can store it in a closed container and then you can drink it, right? So that time it is safe to drink water, right? Now, before doing this, I would like to tell you about this chapter. See, देखो keeping healthy तो आजकल आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा important हो गया है. क्यों बताओ? क्योंकि बेटा अभी तो आप देख ही रहे हैं, it's a pandemic time, right? And we all are at home and इस समय वही इंसान सबसे ज़्यादा wealthy है, वही सबसे ज़्यादा अमीर है जो healthy है. Yes, wealthy. Who is a wealthy person? Who is a healthy person? Wealthy. Who is a wealthy person? Who is a healthy person?
जो अगर तंदुरुस्त है, जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, तो वही वेल्दी है, वही इस समय अमीर है, क्योंकि वो बीमारियों से दूर रह सकता है, वो कोरोना वायरस जैसे डेडली वायरस से बच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हेल्दी हैबिट्स फॉलो किए होंगे, इसीलिए वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सो दैट्स वाई बेटा दीज हेल्दी हैबिट्स नॉट ओनली आर गुड फॉर शॉर्ट टाइम बट फॉर लॉन्ग टाइम, थ्रू आउट योर लाइफ ये हेल्दी हैबिट्स आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्दी रखने में और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। सो यू ऑल मस्ट इनकलकेट अ वेरी गुड हैबिट in you so that you can also boost your immune system, you can also keep yourself healthy and you can remain happy always, right? Because the biggest wealth is your health. अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमारे सामने अच्छी से अच्छी चीज़ भी रख देंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका फेवरेट फूड भी आपके सामने रखा हो लेकिन आप बीमार हैं तो आप खा नहीं सकते, लेकिन एक हेल्दी पर्सन सारी चीज़ें को एंजॉय कर सकता है, राइट? सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्रॉपरली, राइट? सो नाउ लेट्स डू दी बुक एक्सरसाइज। हमने ऑलरेडी ये कर लिया है बुक में, बट हम इससे रिविजन कर रहे हैं तो हम एक बार सारा रिपीट करेंगे। कीपिंग आवरसेल्फ नीट एंड क्लीन मेक्स अस healthy. In the morning we should wake up early. In the morning we should wake up early. Clothes we wear should be cleaned and well ironed. So keeping ourselves neat and clean makes us healthy. In the morning we should wake up early. Clothes we wear should be clean and well ironed, right? Next one, exercise number B. Fill in the blanks. Do physical exercises every day. Do physical exercises every day. Dash your nails regularly. Trim your nails regularly. Trim your nails regularly. Use dash on your hair at least once a week. Use shampoo on your hair once a week. Dash your mouth after eating. Rinse your mouth after eating. Always drink boiled or filtered water. Always drink boiled or filtered water. Now the next exercise is tick the correct sentence and cross the wrong ones. Means true false. You should go for a morning walk. Morning walk के लिए हमें जाना चाहिए? Yes, it's right, but not राइट नाउ। जब अगर पेंडेमिक सही हो जाएगा, जब कोरोना वायरस भाग जाएगा हमारी कंट्री से, तब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, ठीक है? बट अभी नहीं जाना है। ब्रश योर टीथ ओनली वंस अ डे। नो, इट्स रॉन्ग। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। Clean your ears with a soft cotton bud. Yes, we should clean our ears with a soft cotton bud. Always wear dirty clothes. Dirty clothes पहनने चाहिए? नहीं, we should wear clean clothes. So this is wrong, right? Now the last exercise, number D. Match the activities with their names. So bathing. Yes, this boy is bathing. This activity is called as bathing. Which activity is called as combing hair? This one. Trimming nails. This picture shows trimming of nails. Cleaning ears. This picture shows that the boy is cleaning the ear. But do not please clean your ear on your own. You may ask your parents to clean your ear if there is a lot of dirt or wax in your ear, but you do not do it by yourself, ठीक है? Otherwise you will harm your ear. Okay, understood everyone? Great. So your today's homework, just a second, your today's homework for the day is that I have already given, color the things which you have already done, and देखो यहाँ क्या आपने किया था? Health is wealth. So what is your homework? Learn the book exercises thoroughly and read the chapter well. ये आज आपका होमवर्क है। आपको बुक एक्सरसाइजेस को पढ़ना है अच्छे से, लर्न करने हैं बुक एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से विथ स्पेलिंग के साथ लर्न करना है सारे बुक एक्सरसाइजेस, और चैप्टर को थरली पढ़ना है बेटा। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपके एग्जाम में बुक के अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ
वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी बुक या नोटबुक में दिया है. You may get questions from the book. So reading the chapter is very, very required, right? So that's it for today. Take care of yourself. Have a great day ahead.